हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ऑन करंट अफेयर लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने हूं, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज अनअकैडमी पर। तो एक बार जल्दी से मेरा एवी मुझे चेक करा दीजिए। सभी लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो सो दैट सभी हमारे स्टूडेंट भी लाइव आ जाएं और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग डिस्कस करें जो रिलेटेड है आपके करंट अफेयर से। और क्योंकि आपने देखा 2021 एग्जाम एनालिसिस के बिहाफ पर कि इस बार करंट अफेयर से काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो अटैच करके आप लोगों से एग्जाम में पूछे गए, तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि 2022 बैच के लिए स्टार्टिंग से ही हम करंट अफेयर पर उतना ही ध्यान दें जितना हम लोग एंड टाइम पे देते हैं। ओके तो ऐसा मैं कोशिश करूंगी कि वीक में एटलीस्ट एक दिन हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करें। तो एक बार जल्दी से मेरा एवी चेक करा दीजिए और वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए। ऑल क्लियर है? चलेगा इस तो बहुत ही अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज अनअकैडमी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों के लिए मैंने 3 नए इनिशिएटिव्स हैं जो यहाँ पर आपके लिए अनाउंस किए थे, जिसमें मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आने वाली है। सबसे पहली बात तो यूट्यूब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे फॉलो करते हैं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी यूजीसी नेट के, उनके लिए प्रारंभ बैच है जिसको हम लेके आ रहे हैं, जो कि परसों लॉन्च हो रहा है और वेडनेसडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम आपको कंप्लीट पेपर 1 पढ़ाने वाले हैं और पेपर 2 पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ लक्ष्य बैच और इग्नाइटर बैच, ये दोनों के दोनों बैचेस जो हैं ये आप लोगों के अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चलेगा। जो आप लोगों का इग्नाइटर बैच है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि स्पेशल क्लासेस में आप लोगों के लिए चल रहा है। कल से ये स्टार्ट हुआ है और 11 AM एस पे आप लोगों के लिए टॉप 10 टॉपिक्स जो आप लोगों के 10 यूनिट्स के रहे 2021 के अंदर उनको डिस्कस कर रही हूँ। कल हम लोगों ने आईसीटी का एक टॉपिक यानी कि हैट्स को डिस्कस किया था। जैसे आपने देखा ही होगा, आप लोगों से एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड हैट क्या होता है, ब्लैक हैट क्या होता है, ग्रे हैट क्या होता है। उसी तरीके से आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है हाइपोथेसिस। लक्ष्य बैच जो है वो आप सभी लोगों के लिए है जो प्लस पर हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें आप लोगों को हम लोग कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस कोर्स करवाने वाले हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मैं पेपर 1 में पढ़ाऊंगी आपको मैथमेटिकल रीजनिंग इस मंथ और पेपर 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों ही क्लासेस है जो आप लोगों के लिए 4:30 PM स्टार्ट हो जा रही है कल से। अगर आपने एनरोल नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी पर रेफरल कोड अदिति 10 है, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाता है। इस तरीके से प्रोफाइल पे जाके सी ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, सारी पुरानी क्लासेस मिल जाएगी और स्ट्रक्चर्ड कोर्स के थ्रू पर्सनल गाइडेंस तक ये सारी की सारी चीजें आप लोग अवेल कर सकते हो यूजिंग दिस ऑफर ऑफ प्लस और आइकॉनिक। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं आइकॉनिक के अंदर, और अगर आप इन्हें अवेल करना चाहते हैं इन तीनों बैचेस के अंदर तो आप लोग उसे आराम से अवेल कर सकते हो। मेरे साथ साथ और भी जितने एजुकेटर्स हैं सभी की क्लासेस आप लोगों को अंडर 1 प्लेटफॉर्म मिल जाएगी, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। फीस बहुत ही नॉमिनल है। प्लस कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट ऑफर जो रहता है 58% ऑफ के साथ में 12 महीने का। अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अभी शुरू कर रहे हैं तो 24 महीने का प्लान 71% ऑफ के साथ में आप लोगों को मिलता है और रेफरल कोड अदिति 10 लगाने से और इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आप लोगों का हो जाता है। साथ ही साथ अगर मैं आइकॉनिक की प्राइसिंग की बात करूं तो आइकॉनिक में भी आप लोगों को इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है और ये इंस्टेंट डिस्काउंट आप लोगों को अदिति 10 लगाने के साथ तो मिलता ही है, साथ ही साथ आप लोगों को अपने क्रेडिट स्कोर जो आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट वाली स्पेशल क्लास होती है उसकी क्रेडिट स्कोर को यूज कर भी मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास में। प्रारंभ हम लॉन्च कर रहे हैं 14 दिसंबर रात 8 बजे, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो था वो कौन से स्टेट में हुआ था। एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन कि 2021 या 2020 से रिलेटेड साइंस फेस्टिवल से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था इसी बारे वाली एग्जाम में। 2021 वाला जो शिफ्ट हुआ है अभी तक उनके अंदर एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि करंट अफेयर को शुरू से ध्यान रखेंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 कौन से स्टेट में हुआ, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गोवा। तो जल्दी से मुझे यहाँ पर आंसर्स आप लोगों के मिलने स्टार्ट हो जाने चाहिए।
चलिए जी, बहुत ही बढ़िया बात है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर गलत आंसर दे रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जिन्होंने सही आंसर भी दिया। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका होने वाला है गाइस गोवा। तो जो आप लोगों का इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, जो कि 7th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल रहा, 2021 के अंदर ये साइंस फेस्टिवल रहा, और ये फेस्टिवल जो है वो आप लोगों का गोवा के अंदर जो है वो टेक प्लेस हुआ था। ठीक है जी, तो पणजी जो कि गोवा की कैपिटल है, यहाँ पर ये हुआ था, और 10 से 13 दिसंबर ये होने वाला है बेसिकली, है ना। यानी कि कल परसों से ये स्टार्ट हो गया है और कल तक ये रहने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके कुछ क्लिप्स भी हैं जो आपके सामने मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि इंडियन साइंस फेस्टिवल से रिलेटेड, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल से रिलेटेड लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, आप लोगों का 2021 में भी क्वेश्चन बना था। ठीक है ना। तो क्या क्या इसके अंदर हुआ उसकी पूरी समरी है जो मैं आप सब लोगों से डिस्कस करूंगी एक दिन। ये गोवा, जैसे कि आप लोग जानते हो, मैप 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हम लोगों को पढ़नी चाहिए। जीके के अंदर जनरल साइंस का जब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पुट अप होता है तो डेफिनेटली आप लोगों से कहीं से भी कुछ भी रैंडम चीज़ें पूछी जा सकती है। तो इसीलिए इस तरीके की चीज़ों को आंखों से निकालने से आप लोगों को ही बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि कैसे डिवाइडेड है, क्या सारी चीजें होने वाली है। वास्को डी गामा, ये जो है ना, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, कहां पर ये बिलोंग करता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पुट अप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो आप लोगों के डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड है, ये आप लोगों के बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो क्या आप लोगों से बोला जा रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की बात है, उन्होंने एक पार्टनरशिप करी है ऑर्गेनाइजेशन से। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप करी है ये आपको बताना है। इन ऑर्डर टू लॉन्च सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ IoT एंड AI इन विशाखापट्टनम। ठीक है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो इसके अराउंड आप लोगों को देखने मिलेंगे। एक तो फुल फॉर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कलर विजिबल हो। ठीक है ना। IoT और आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में है। ठीक है ना। एसोचैम है, एसोचैम है। ठीक है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, या NASSCOM है। किसके साथ में गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी है और एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने की बात की जा रही है IoT और AI के अंदर। तो करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को इसका बता देती हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल ऑलवेज बी व्हाट, NASSCOM। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड आप लोगों के फुल फॉर्म से पूछे जा सकते हैं। तो ये याद रखना कि फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, NASSCOM की फुल फॉर्म होती है। ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि MET जो आप लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है, वो सेंटर के लिए भी और स्टेट वाइज भी, दोनों ही तरीके से कहाँ कहाँ पर अभी नए नए डिजिटल इनिशिएटिव्स लेके आ रही है, वो सब भी हमको पता होना चाहिए। क्योंकि IoT हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया। इसके अलावा आप लोगों ने, अभी मैं रिसेंट एक क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको कि विमेन, स्पेशली विमेन के रिसर्च के लिए हमारे देश ने एक दूसरे देश के साथ में एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन किया है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो रिलेटेड है आप लोगों के डिजिटल इनिशिएटिव से ही, और डिजिटल एम्पावरमेंट जिस तरीके से हमारे कंट्री का हो रहा है, तो यहाँ से आप लोगों के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे।
कि ये विशाखापट्टनम के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो आ रहा है, और किसके साथ में मिलके आ रहा है, नस्कॉम के साथ में मिलके आ रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन जो है उसी के अंदर ही आता है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग एकदम बहुत ही बेहतरीन डिजिटल सॉल्यूशंस बनाने की बात जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये सारा का सारा सीक्वेंस रहता है। अगर मैं एक बेसिक लैंग्वेज में आप लोगों से पूछूं, या आप लोगों से कभी भी कोई पूछे कि क्या मतलब होता है आईओटी का, तो ये चीज आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कॉमन टर्म हो गई है आज के जमाने में, हम सब लोग जानते हैं। कई बार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि किसी भी एक डिवाइस को, किसी भी एक मशीन को ह्यूमन बीइंग के जैसा इंटेलिजेंट बनाना। क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर है या कोई मशीन है, उसका आईक्यू होता है 0, बट ह्यूमन बीइंग का आईक्यू 0 नहीं होता है। तो किसी भी एक मशीन को या कंप्यूटर को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना, ये जो सारी टेक्नोलॉजी है ये सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सारा का सारा सब कुछ किसके अंदर आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। उसी तरीके से एक और नया टर्म है जो निकल के आया कुछ सालों पहले, जो था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। इसका मतलब ये होता है कि तमाम चीज जो आपके आसपास इस वक्त आपको दिख रही है, चाहे वो आपकी घड़ी हो, चाहे आपका फैन हो, आपका एसी हो, आपके कोई भी डिवाइसेस हो, कोई भी वॉलेटाइल डिवाइसेस आप लोगों के आसपास हैं, उन सभी के अंदर आज के जमाने में इंटरनेट होता है, राइट। तो ये किस तरीके से होता है, जैसे गाड़ी में बैठे बैठे आप लोग अपने घर का एसी ऑन कर सकते हो ना, वाईफाई एसीज हो गए, आप लोगों के रूम में एंटर करते ही लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती है, सीसीटीवीज हो जाते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, है ना, जितने भी आप लोगों के वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो हर एक चीज जो बिना वायर के किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है या इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन सभी के क्लब को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और जैसे जैसे ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही आप लोगों को पता है सिक्योरिटी ब्रीचेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों के एग्जाम में डिजिटल इंडिया मिशंस में जो भी सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उनके साथ जो भी ब्रीचेस हुए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को दोबारा से मेंशन करती हूँ कि ऐसे करंट अफेयर ज्यादा आपसे पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जिसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात कर रही थी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ में पहला लेटरल एंट्री फॉर वुमेन रिसर्चर्स को लॉन्च किया है। फ्रांस है, यूएसए है, यूके है, या फिर जर्मनी है। अब तो बाकी की एग्जामिनेशंस की भी डेट आ गई है, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब आपके सारे के सारे एग्जामिनेशंस की जो डेट है वो अनाउंस हो गई है ना। तो देखो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं ही आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर इसका होने वाला है जर्मनी। इंडिया और जर्मनी है जो साथ में मिलकर ऐसा करने वाले हैं, और इस प्रोग्राम को बोला जा रहा है विमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, वाइजर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोगों के आने वाले एग्जाम के अंदर काफी टर्म ये देखने मिलेगी। तो वाइजर आपको पता होना चाहिए, और वाइजर की फुल फॉर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए, किस चीज से एसोसिएटेड है, और कौन कौन सी 2 कंट्रीज है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो इंडिया और चाइना पहली बार विमेन रिसर्चर्स को प्रमोट करने के लिए। देखो अगर आप सभी लोगों को याद हो तो ये क्लिप है जो आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा, वैसे तो ये बहुत टाइम पहले का है, मंगलयान का ये क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बट अभी रिसेंटली क्यों, क्योंकि अभी मूवी आई थी, इस पर मूवी बनी थी, और उस मूवी में भी आपने एक क्लिप देखा होगा। तो अगर मैं बात करूं तो विमेन रिसर्चर्स का जो पार्टिसिपेशन रहता है रिसर्च के अंदर, उसको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बताता है कि सिर्फ और सिर्फ 14.3% साइंटिस्ट हैं इंडिया के अंदर जो विमेन है, जो कि बहुत कम है। इसे इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जो है इस तरीके का वाइजर इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है। और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे साथ में, जर्मनी पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जर्मनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हम लोग जानते ही हैं कि बर्लिन इसकी कैपिटल है, ठीक है ना, और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी जर्मन है। ऑफ कोर्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें विकिपीडिया से भी आपको देखने मिल जाएगी, बट एटलीस्ट कैपिटल तो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज, इसी का सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिला था 2021 में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है, उन्होंने एक MOU साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ, इन ऑर्डर ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज। तो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर एक कोलैबोरेशन है जो अभी अभी रिसेंटली किया गया है।
तो कौन सी कंपनी के साथ ये हुआ है ये आपको बताना है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ किया है? ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड है, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड है, या राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। किसके साथ में एक एमओयू साइन किया गया है? और ग्रीन एनर्जी कोलैबोरेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने सुना भी होगा इसका नाम। सो करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को इसका बता देती हूं कि बेसिकली हमारा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो कि आरडीआ है आप लोगों का, और BVFCL दैट इज योर ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिन दोनों ने एक एमओयू साइन किया है। बेसिकली जो आप लोगों का BVF है वो क्या करने वाला है, ये यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट प्रोवाइड करने वाला है, जितना भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो ये प्रोवाइड करने वाला है, और ग्रीन एनर्जी के लेकर काफी सारे नए इनिशिएटिव्स जो यहाँ पर आपके होने वाले हैं। दोनों के दोनों ही कंपनीज आप सब लोग जानते हैं PSUs के अंदर आती हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जो आप लोगों के श्री प्रदीप कुमार दास जी है जो कि चेयरमैन है इस वक्त, ठीक है ना, और साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भी है किसके, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के। उन्होंने ये चीज अनाउंस भी करी थी अभी रिसेंटली, अदर ऑफिशियल्स के साथ में ये आए थे, और इन लोगों ने काफी सारी बात यहाँ पर रखी अपनी कि कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स है जो यहाँ पर देखने मिलने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आई थी ग्रीन हाइड्रोजन, और ये चीज़ मैंने आप लोगों को पिछले साल वाले जो करंट अफेयर्स है उसमें बहुत डिटेल में समझाई भी थी कि क्या मतलब होता है ग्रीन हाइड्रोजन का, ग्रीन अमोनिया हो गया, इस तरीके की बहुत सारी टर्म्स है जो आपको यहाँ पर देखने मिली थी। अब आप लोग यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है करंट अफेयर में आप लोगों ने ये टर्म पढ़ लिया, बट यहाँ से करंट अफेयर एसोसिएटेड आप लोगों को पूछा जा सकता है एक मैच द कॉलम क्वेश्चन जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में पूछा जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, ग्रीन एनर्जी के और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सारी की सारी चीजों को मैच करना पूछा जा सकता है, इनके आपको प्रोज या फिर कॉन्स पूछे जा सकते हैं। तो ये एक टॉपिक है जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट निकल के आता है। कभी भी आप लोग अगर खुद की लिस्ट बनाओगे ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा रेदर कि पिछले साल के क्वेश्चंस के बिहाफ पर आप अपना लिस्ट बनाओ। तो ये बेटर रहेगा कि इस तरीके से जो करंट में न्यूज चल रही है उसी से एसोसिएटेड चीजें आप लोग पूछो, ठीक है ना। जैसे हमने देखा ही है कि सोलर एनर्जी पर पिछले साल काफी सारा काम किया गया। अभी हमारा जो देश है वो किसमें सबसे ज्यादा अच्छा है, विंड एनर्जी के अंदर सबसे अच्छा है, बट ये हमारा टारगेट है कि हमको सबसे अच्छा किसके अंदर होना है, तो सोलर के अंदर हमको सबसे अच्छा होना है। क्यों, हम सबसे ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, है ना, हम एक बहुत अच्छे कंटेंडर है किसके लिए, सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। और ये सारी की सारी चीजें ही कहाँ पे है, ये सब के सब ग्रीन एनर्जी के ही फॉर्म है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है आप लोगों का, इन विच सिटी ऑफ असम अ स्ट्रैटेजिक साइबर इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप। हाँ बिल्कुल माया, अगर आप लोगों ने प्लस ले लिया है और आप चेंज करना चाहते हो उसे अपना फॉर्म चेंज करना चाहते हो, डोमेन चेंज करना चाहते हो, तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाओ प्लस वाली, और उस प्रोफाइल में मैनेज गोल्स पे जाके चेंज कर लो, ठीक है। वहां पर आप लोगों को एक हेल्पलाइन नंबर भी मिल रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरे लिए गलती से मैंने गोल डिसाइड कर लिया था, मुझे अब गोल चेंज करना है, तो गोल चेंज हो जाएगा, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है। अनअकैडमी के जितने भी आप लोगों के एम्प्लॉयज हैं वो आपके लिए काफी सपोर्टिव यहाँ पर रहेंगे, ओके। चलिए जी, देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकालना वैसे तो काफी सिंपल था, क्योंकि मनाली अगर कोई आंसर करने वाला था तो बिल्कुल ही गलत हो जाता। असम के बताने थे और लास्ट के 3 ही थे जो आसाम के थे। और याद ये आप लोगों को रखना है कि आप लोगों का स्ट्रेटेजिक साइबर इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहां पर आने वाला है, ये आने वाला है गाइस गुवाहाटी के अंदर, ठीक है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल नहीं है, मोस्ट पॉपुलर सिटी आप लोग बोल सकते हो, कैपिटल नहीं, कैपिटल दिसपुर है, बट यहाँ पर गुवाहाटी के अंदर जो है ये एक तरीके का साइबर इंटेलिजेंस सेंटर जो है वो डेवलप होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद रखिएगा, साइबर से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल से रिलेटेड, ये सब की सब चीजें जो है वो सब आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, डेट वाला क्वेश्चन है। पिछले साल एक भी डेट वाला क्वेश्चन नहीं देखने मिला, बट हाँ ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे कि अभी आप लोगों से बोल रहा है कि डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वेलफेयर, ये डे इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, आए तो बहुत बढ़िया बात है, वैसे पिछले साल नहीं आया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इसको रिमेंबर किया जा रहा है, या कौन सी ट्रेजेडी है जिसके लिए इसे रिमेंबर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए जी, तो कौन सा होने वाला है डे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि 30 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस ने जिस दिन को डिक्लेयर किया था डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ केमिकल वेलफेयर, राइट, डे ऑफ रिमेम्बरेंस। अब बात आ जाती है कि क्यों ये होने वाला है, तो जितने भी केमिकल वॉरफेयर हुए हैं आप लोगों के, उन सभी के जितने भी लोग हैं उन्हें, या जितने भी विक्टिम्स हैं उनको ट्रिब्यूट के लिए बनाया गया है। अब बात यहां पर आती है कि एक इंपॉर्टेंट प्लेज है जो यहां से रिलेटेड है, जितने भी केमिकल वॉरफेयर हुए हैं या जितने भी होने वाले हैं, जो भी थ्रेट्स हैं, उन सभी से एसोसिएटेड जितने भी विक्टिम्स हुए हैं या जितने भी आप लोगों के वेपन्स है, केमिकल वेपन्स है, उनका प्रोहिबिशन को लेकर यहां पर यूनाइटेड नेशंस ने कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स निकाले थे। तो इसीलिए ये और ज्यादा खास हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, बेसिकली प्लेज लेना है इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट केमिकल वॉरफेस या केमिकल वेपन्स जो भी हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा, या सभी लोगों ने, मुझे लगता है कि चेरनोबिल तो देखी ही है, ठीक है, सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम वहां पर हुआ था, या इस तरीके के जितने भी केमिकल वेपन्स है या जिनके थ्रेट्स हैं उनको लेकर क्या प्लेज ली जाएगी, वो चीज जो है वो आप लोगों की डिसाइड होती है, या वो प्लेजेस ली जाती है उस दिन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने ये बनाया था और इसीलिए ये और ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बहुत ही रैंडम सा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन रहा, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था रिसेंटली, ये कहां पर है। अब यहां से भी आप लोगों का कैसा क्वेश्चन बन सकता है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन बन सकता है। अब मैच द कॉलम में आप लोगों को सारे के सारे जूलॉजिकल पार्क्स और वहां पर उनके स्टेट्स और आप लोगों से मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कहां पर है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो कहां पर है ये, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है, लिखा भी होगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, एनीवेज वेस्ट बंगाल ही है, ठीक है ना, करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल होगा इसका, कोलकाता लिखा है, ठीक है जी। न्यूज में क्यों रहा था, न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि एज पर जू ऑफिशियल इन लोगों ने ये बोला कि जो आप लोगों के बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जा रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए, ऐसी को अवेयरनेस इसके लिए फैलाने के लिए ये चीज करी गई थी, ठीक है ना। जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर, ये आप लोगों का कहां पर है, कोलकाता के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को वेस्ट बंगाल के बारे में याद रखनी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के या जनरल साइंस के, तो एक ना एक रैंडम क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले साल अगर बात करूं तो काफी सारी ऐसी चीजें थी जो देखने मिली पेपर के अंदर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा विकिपीडिया से, वैसे ये सारी चीज तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, बट अगेन एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है जो यहाँ पर मेंशन की गई है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। एम्बलम मोटो हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट फ्लावर होता है, स्टेट एनिमल होता है, तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों से रैंडमली पूछी जा सकती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब बनाया जाता है।
नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। अभी रिसेंटली गया है, इसी मंथ का है, तो इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड करा। करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर इसका होने वाला है 2 दिसंबर। ठीक है ना, वेरी गुड। सोनम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है एंड शीतल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अभी रिसेंटली गया था, 2 दिसंबर को इसे बनाया जाता है गाइस। 2 दिसंबर को भारत में प्रति वर्ष बनाया जाता है ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ठीक है जी, पॉल्यूशन कंट्रोल डे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये 1984 के अंदर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी। इससे रिलेटेड आप लोगों के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जल्दी जल्दी से मुझे बता दो कि कौन कौन सी गैसेस थी जो यहाँ पर लीक हुई थी। ठीक है, क्योंकि इससे काफी बार आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में मुझे लिखकर दिखाएंगे कौन सी गैस है। तो इसी दिन के रिमेम्बरेंस के अंदर इसे बनाया जाता है और ये भी याद रखना है कि कैसे कैसे प्रिवेंशन हो सकता है पॉल्यूशन का, उन सभी प्लेजेस को भी यहाँ पर दोबारा से मेमोराइज किया जाता है। जल्दी से गैस का नाम लिखकर बताएंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ। हमने कई बार डिस्कस किया है इसे, तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको पता होगा। तो बेसिकली नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2021 की अगर हम लोग बात करें तो काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर बताई गई। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस बार सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया था एयर पॉल्यूशन पर। 7 अलार्मिंग फैक्ट्स जो है एयर पॉल्यूशन पर, उस पर काफी एम्फेसाइज किया गया था इस साल। ठीक है ना। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे अभी रिसेंटली गया है, तो थीम आप लोगों को बतानी है कि क्या थीम है उसकी। मिथाइल आइसोसाइनेट है, ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे अभी रिसेंटली गया, तो क्या इसका थीम था इस बार? तो देखो आप लोगों का वॉलंटियर डे जो दिसंबर 5 पे बनाया जाता है, बेसिकली जितने भी आप लोगों के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी वॉलंटियर्स हैं, ठीक है ना, जो क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पार्टिसिपेट करें या उनको अचीव करने के लिए, उनके टारगेट्स को अकम्प्लिश करने के लिए जो भी मेहनत करें खुद की स्व इच्छा से। वॉलंटियरिंग मतलब क्या होता है? खुद की इच्छा से जो बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने के लिए, सम्मानित करने के लिए ये दिन बनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उसने ये बनाया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स 2001 के अंदर। और इस बार की अगर हम लोग बात करें तो थीम थी इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की, वॉलंटियर्स नाउ फॉर आवर कमिंग फ्यूचर, क्योंकि यही लोग हैं जो ऑफ कोर्स फ्यूचर हमारा बना रहे हैं। जैसे कि हमेशा आपने सुना होगा कि मेरी क्लासेस में भी या सभी लोग हम लोग यही डिस्कस करते हैं ना कि जो हम हैं, है ना, हमारा जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है या जो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट है, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज है, हमारा जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है टुवर्ड्स प्रेजेंट, वही हमारे देश का फ्यूचर जो है वो तय करने वाला है। ठीक है ना। अगर हम ही इसी तरीके से खुद ही की तरह या खुद ही के बारे में सोचते सोचते सिर्फ काम करेंगे तो फिर देश का कैसे भला होगा। तो इसीलिए अच्छा पढ़ना है, अच्छा पढ़ाना है, अच्छा सीखना है और अच्छे इस तरीके से ही बिहेव करना है। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे दिसंबर 5 को बनाया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप लोगों का कमिंग फ्यूचर है उसको लेकर इस बार का थीम जो है वो बनाया गया था कि आज के वॉलंटियर कल का फ्यूचर बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्रिपियन फोएस प्राइज, ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है, ये आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ। और अगेन ये भी एक डोमेन ऑफ क्वेश्चन है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी शुरू से ये वाली क्लास देखी है या जो लेट ज्वाइन करेगा या रिकॉर्डेड देखेगा तो आप नोटिस करेंगे कि मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए सब अलग अलग डोमेन के कराए हैं, सो दैट अगर कोई बच्चा है जो करंट अफेयर खुद से पढ़ता भी है, उसको समझ नहीं आता कि कैसे करंट अफेयर पढ़े, तो ये डोमेन्स याद रखें। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इसी के अराउंड आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बाकी ऐसे कोई नहीं पूछने वाला है कि विराट कोहली अभी कौन से कैप्टन है, कौन से कैप्टन नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इसके अराउंड और इसके तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो अगर आप खुद से भी पढ़ते हो तो खुद से भी यही डोमेन आपने कवर करनी है। जैसे कि आप लोगों का क्रिपियन फोएस प्राइज हो गया, तो आपको बताना है कि कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है, क्या ये स्पेस साइंस से रिलेटेड है, क्या मैथमेटिक्स से है, क्या वायरोलॉजी से है, क्या बिजनेस से है, किससे रिलेटेड है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स फील्ड से एसोसिएटेड है। ठीक है ना।
नहीं, वायरोलॉजी से नहीं है रिलेटेड, मैथमेटिक्स फील्ड से ये एसोसिएटेड है और इंडियन मैथमेटिशियन थे, इंडियन अमेरिकन ऑफ कोर्स। और एमिनेंट मतलब क्या होता है? एमिनेंट मतलब होता है अपने फील्ड के अंदर बहुत पॉपुलर होना, तो एमिनेंट थे ये काफी। और इनका नाम था निखिल श्रीवास्तव, जिन्होंने अभी रिसेंटली ये प्राइज जीता है, ठीक है ना। ही हैज बीन अवॉर्डेड फॉर ऑपरेटर थ्योरी, जो कि AMS अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि कैसे रिसर्च पेपर को पढ़ा जाता है, क्या क्या फायदे होते हैं साइंटिफिक पेपर को पढ़ने के। तो आपको मैंने एक वर्ड समझाया था, डिस्कोर्स, जो कि होता है रिसर्चर्स का एक डिस्कोर्स होता है, वो कम्युनिटी एक अपनी बना लेते हैं। इस तरीके की चीजें कि कौन कौन सी सोसाइटी होती है, कौन कौन से जनरल्स होते हैं, कौन कौन से पॉपुलर नेम है। अगर आप आगे जाके PhD करते हैं तो ये सारे नेम आप लोग हमेशा सुनोगे, रोज सुनोगे। और अगर आप कोई पेपर देखते हो तो उसकी जनरल पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या ये बहुत फेमस है, क्या इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, आइडिया लग जाना चाहिए। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी चीजें आप लोगों को आंखों से निकालनी चाहिए, काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। कहीं और कभी आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि हाँ यार, अभी हमने पढ़ा था AMS क्या होता है और क्यों ये रिलेटेड है या क्यों इतना फेमस है। जैसे निखिल सर हैं, उनको अभी ये अवार्ड मिला, किसके लिए मिला और क्या इसका मतलब होता है, क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है, राइट। तो ये है वो, ठीक है, जिनको ये अवार्ड अभी दिया गया है। Next question and the last question for the day. Which city played host to the first ever Indian-Russian 2+2 dialogue? अभी हुआ है ये। इसके बाद हमारी 11 बजे वाली क्लास है जो अभी होने वाली है, जिसमें हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ेंगे। तो 11 बजे वाली स्पेशल क्लास में जिन्होंने भी एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि 11 AM हम लोग हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं। चलिए जी, तो मैं आंसर आप लोगों को बता देती हूँ कि जो 2+2 डायलॉग हुआ है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इंडिया में ही हुआ था, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये होने वाला है दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ये हमारे फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में रहने वाला है, क्योंकि जितने भी हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट है रिलेटेड टू ऑफ कोर्स योर डिफेंस सिस्टम, और हमारे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, उन सबको लेकर यहाँ पर बात की जाएगी। 2+2 फॉर्मेट के अंदर ये रहने वाला है। और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, क्वाड, जिसके अंदर US, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूडेड होते हैं, उसके अंदर ये आपकी मीटिंग रखी जाएगी। 21st इंडियन रशियन एनुअल समिट है ये, जो कि मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन सर के बीच में होने वाली है, ठीक है जी। दिल्ली वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हो चुकी है अब तो, 6 दिसंबर को हुई थी, लिखा भी होगा कहीं, ठीक है, हो चुकी है अब तो, बट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये रही थी, ठीक है जी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं इसका एक फोटो, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क में देके जा रही हूँ, अगेन ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने पहला ट्रांजिट कार्ड निकाला है इन ऑर्डर टू प्रमोट 1 नेशन 1 कार्ड वाला स्कीम। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, मोदी जी ने कई बार अपनी स्पीच में इसे इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, जो आप लोग मुझे आंसर करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैं एटलीस्ट वीक में एक दिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स जरूर रखूंगी। संडे को टाइम मिला तो संडे को रखूंगी, कोई वीकडे में रखूंगी, जैसा भी होगा, बट एटलीस्ट एक क्लास हम ऐसी रखेंगे सो दैट हमको बेटर आइडिया लगे। इसके अलावा मैंने और कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं और इस क्लास की PDF भी है जो मैं आप लोगों के लिए पिन करवा दूंगी, ठीक है। मैं दे दूंगी जैसे ही टाइम मिलेगा, एडिटर सबको वो सब आप लोगों के लिए पिन कर देंगे। फिलहाल चलते हैं और आप सभी लोगों से 11 AM मिलूंगी स्पेशल क्लास के अंदर। जिसने भी नया बैच ज्वाइन करना है प्लस वाला, वो 4:30 PM कल के बैच में ज्वाइन कर सकता है। आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट इससे हो जाएगा। कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम लगे तो बग्स बाउंटी पे जाके आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस में जैसा आप जानते हैं हम लोग पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं कल से। आज की क्लास 11 बजे होने वाली है। साथ ही साथ आप लोगों ने अगर इसे रिकॉर्डिंग देखना है तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, लाइव देखना है तो आप लाइव भी देख सकते हो। दोनों ही तरीके के फायदे आप लोगों को मिल जाते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन में हमने कुछ नया सीखा होगा, कुछ अच्छा समझा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी मुझे लग रहा है मिसिंग हैं, छुट्टी पे हैं, तो सभी लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगी, अगर आप सुनते हैं ये बात तो, कि अब हो गया है, एग्जाम हो गया है, जो होना था हो गया था। रिजल्ट के लिए मत वेट करिए, अपने आगे की पढ़ाई और आगे की तैयारी शुरू करिए। मैं सिर्फ यही आपको कह सकती हूँ, बाकी सब आप लोग समझदार हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं।
बट मेरा तो आप लोगों से यही कहना है। हम लोग नया कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दे रहे हैं और मेरा तो कल ही से स्टार्ट हो गया है, तो आप लोगों के लिए ज्वाइन जो है वो आपको कर लेना चाहिए 11 बजे वाली क्लास को। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनलॉक ना हो तो रेफरल कोड लगा देना अदिति 10। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से 11 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।